प्रणाम। सूत्र गाथार्थ वीडियो सीरीज की दूसरी वीडियो में हम लोग जानेंगे पंचेंद्रिय सूत्र का अर्थ। पंचेंद्रिय सूत्र को स्थापना सूत्र भी कहा जाता है और इस सूत्र के अंदर गुरु भगवंतों के 36 गुणों का वर्णन है। पहली गाथा जिसके अंदर 18 गुणों का वर्णन है। पंचेंद्रिय सवर्णो तह नववीय भंबचेर गुत्तिधरो चौव्य कसाई मुक्को ये 18 गुण संयुक्तो। पहले 5 गुण। गुरु भगवंत अपनी 5 इंद्रिय 5 सेंसेस को काफी नियंत्रित रखते हैं। सबसे पहला टेस्ट यानी कि टंग स्वाद, दूसरा हियरिंग यानी कि कान से सुनना, तीसरा साइट यानी कि आंखों से देखना, चौथा गंध यानी कि नोस, पांचवा स्पर्श स्किन टच। अगले 9 गुण। गुरु भगवंत 9 दिशा निर्देशों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं जिससे उनके ब्रह्मचर्य व्रत को उचित सुरक्षा प्रदान होती है। अगले 4 गुण। गुरु भगवंत 4 वासनाएं क्रोध अहंकार माया और लोभ से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार पहली गाथा में 18 गुणों का वर्णन किया गया है। अब जानते हैं पंचेंद्रिय सूत्र की दूसरी गाथा का अर्थ। पंच महव्वय जुत्तो पंच विहायार पालन समत्तो पंच समयोति गुत्तो 36 गुणों गुरु मध्य। दूसरी गाथा में गुरु भगवंत के पहले 5 गुण। गुरु भगवंत 5 महाव्रतों से युक्त हैं। पहला अहिंसा, विचारों शब्द और कर्मों में पूर्ण अहिंसा। दूसरा सत्यवादिता, सदैव पूर्ण सत्य बोलना। तीसरा है चोरी न करना, केवल वही वस्तु वोहरना जो विधिवत तरीके से दी जाए। चौथा है ब्रह्मचर्य, पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना। पांचवा है अपरिग्रह, भिक्षा स्वीकार करने के लिए केवल आवश्यक वस्तु वस्त्र पात्र आदि ही अपने पास रखना। इसके बाद अगले 5 गुण। पंचाचार की 5 श्रेणियां। पहली ज्ञानाचार, सही ज्ञान से संबंधित नैतिक आचरण। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना एवं करवाना तथा धार्मिक ग्रंथों को लिखकर इसे प्रकाशित करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना एवं धार्मिक ग्रंथों की उचित से उचित देखभाल करना। दूसरा दर्शनाचार, सही आस्था से संबंधित नैतिक आचरण। जिनेश्वर भगवान के उपदेश को किसी भी संदेह से परे समझना एवं उनके द्वारा बताए गए मोक्ष के द्वार का आदर करना। तीसरा है चारित्राचार, सही आचरण से संबंधित नैतिक व्यवहार। सही आचरण का पालन करना एवं अन्य को भी प्रोत्साहित कर उनकी सहायता करना। चौथा है तपाचार, तप से संबंधित नैतिक आचरण। तप करना एवं दूसरों को भी तप करने के लिए प्रोत्साहित एवं मदद करना। पांचवा है वीर्यचार, मानसिक मौखिक और शारीरिक क्षमताओं का उचित उपयोग करना और बिना किसी आलस्य के निरंतर धार्मिक गतिविधियों में संलग्न रहना। अगले 5 गुण। पंचविध समिति का मार्ग। सबसे पहले चलने में सावधानी इरिया समिति, दूसरा बोलने में सावधानी भाषा समिति, तीसरा खाने में सावधानी एष्णा समिति, चौथा है कपड़े पात्र जैसी चीज नीचे रखने में सावधानी आदान भंड मत निख वेणा समिति, पांचवा शारीरिक मल मूत्र का निपटान पार्श्व जल समिति। अब जानते हैं आखिरी 3 गुणों के बारे में। 3 गुप्ती के मार्ग। पहला विचार मनोगुप्ती, दूसरा वाणी वचन गुप्ती, तीसरा शरीर काया गुप्ती। और इन तीनों गुप्तियों की सभी हानिकारक गतिविधियों से बचना भी इसमें शामिल है। ऐसे ही दूसरी गाथा में भी 18 गुणों का वर्णन बताया गया है और पूरे सूत्र में 36 गुणों का वर्णन है जिसमें पहली गाथा के 18 गुण त्याग स्वरूप थे एवं दूसरी गाथा के 18 गुण स्वीकार स्वरूप। वितराग परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।